हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में जो न्यू पैटर्न आया है 2020-21 में, उसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा फॉर मैसेज राइटिंग। मैसेज के लिए एक फॉर्मेट होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहेगा। तो ये मैंने आपके सामने फॉर्मेट बता रखा है। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। आपका मैसेज लिखने के बाद में इसी तरह से दिखना चाहिए। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी कि आपको कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि आप सबसे पहले टॉप पे क्या लिखेंगे, मैसेज। मैसेज को कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप डेट, उसके नीचे लिखेंगे आप टाइम, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद आएगी बॉडी, और फिर एक और लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि कौन लिख रहा है, लिखने वाले का नाम। स्टूडेंट्स, ये जो मैसेज होता है ये पूरा बॉक्स में होता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैसेज को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखें। प्रारंभ में बॉक्स बनाते समय आप क्या करेंगे, इसे 3 तरफ से बंद करेंगे, यानी सबसे ऊपर, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। और जब आपका मैसेज लिखना ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप इसको पूरा लिखते जाएंगे, आपकी बाउंड्री 3 तरफ से बनी हुई रहेगी, और जैसे ही आपका लिखना ख़त्म हो जाएगा तब आप इसकी जो चौथी साइड है यानी नीचे की जो है वो लाइन खींचकर इस बॉक्स को क्लोज़ कर देंगी। ये देखिए, इसमें जैसे ये पूरा बॉक्स बना है, और बॉक्स हमेशा कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई जो है वो ज़्यादा रहेगी और चौड़ाई इसकी कम रहेगी। तो आप थोड़ा सा इसी तरह से बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि मैसेज 50 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही छोटा रहता है ये, और इसमें मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। और इसमें इसलिए आप कोशिश करें कि 3-4 लाइन से ज़्यादा ना लिखें। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपको जो भी बात लिखनी है डायरेक्ट लिखनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेट के बीच में मैसेज लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर मैसेज लिखा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, नीचे लेफ़्ट साइड में पहले डेट लिखेंगे, डेट के नीचे टाइम लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर जिसको मैसेज लिख रहे हैं उसका संबोधन लिखेंगे कि डियर माँ, डियर, आप दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर रवि लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगी पूरी बॉडी, मैसेज लिख देंगे, और मैसेज में ये ध्यान रखेंगे कि उसके वाक्य जो हैं बहुत ही छोटे छोटे से हों और बहुत ही सरल हों। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद में जिसने भी ये मैसेज लिखा है वो अपना नाम लिखेगा। अब मैं आपको इसकी एक एक प्रकार बता देती हूँ। सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया है, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू विल बी बैक बाय 3 PM, विक्की हैज़ रिटर्न द बुक्स टू योर सन शांतनु, राइट अ मैसेज टू योर सन। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से मैसेज लिखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले आपने इनको बॉक्स बना दिया 3 तरफ का, फिर ऊपर टॉप पे लिख दिया आपने मैसेज, फिर आपने डेट डाल दी 10 जनवरी 2021। आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे आप ऑब्लिक करके लिख देते हैं ना, 10-01-21, आप ऐसा किसी हालत में नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, 10 जनवरी पूरा ना लिख के JAN करके डॉट लिख सकते हैं। फिर आपको मैसेज में टाइम भी मेंशन करना ज़रूरी है। आपने जितने बजे ये मैसेज लिखा है आप जस्ट उसके नीचे टाइम लिख दीजिए। फिर आप एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे डियर शांतनु। फिर क्या लिखेंगे, विक्की कैम टू सी यू। इसमें ये बताना है कि आप मार्केट जा रहे हैं और आप 3 बजे आएंगे, और विक्की किताबें दे गया है आपके बेटे शांतनु की, तो आप अपने बेटे को एक मैसेज लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, विक्की केम टू सी यू, विक्की तुमसे मिलने आया था। रिटर्न योर बुक्स, तुम्हारी किताबें लौटा दी हैं। दे आर ऑन द टेबल, वो किताबें कहाँ रखी हैं, टेबल पर। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ। लंच इज़ इन द किचन। अब ये ज़रूरी बातें बता के जानी है कि बच्चा आ रहा है तो उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि लंच कहाँ है, लंच किचन में है। कलेक्ट द कीज़ फ्रॉम शर्मा अंकल, और चाबी कहाँ से ले लेना, शर्मा अंकल से ले लेना। आई विल बी बैक बाय 3 PM, बाय, मैं 3 बजे वापस आ जाऊँगी।
बाय। और नीचे जो लिखा है जिसने, उसका नाम आ जाएगा माँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, एक और आपके पास मैसेज है, राइट अ मैसेज टू योर मदर, यू कांट वेट टिल 3 PM एज यू हैव टू गो टू प्ले अ मैच, यू आर शांतनु। अब आपकी मदर तो आपको मैसेज लिख के चली गई, सपोज़ आपको उसका जवाब ही लिखना हो, आपको ये लिखना है कि आप 3 बजे तक इसका इंतज़ार नहीं कर सकते अपनी मम्मी के आने का, क्योंकि आपको एक मैच खेलने जाना है और आप कौन हैं, आप शांतनु हैं। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे देख लीजिए। वही पूरा बॉक्स बनाएंगे, टॉप पे मैसेज लिखेंगे, फिर लेफ़्ट साइड में डेट डालेंगे, फिर नीचे टाइम डालेंगे, फिर आप चूँकि अपनी मॉम को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर मॉम, गॉट योर मैसेज, आपका मैसेज मिला। आई वॉन्ट बी एबल टू वेट टिल 3 PM, मैं 3 बजे तक इंतज़ार नहीं कर सकता। आई हैव टू गो टू प्ले अ फुटबॉल मैच, मुझे फुटबॉल मैच खेलने जाना है। आई विल बी बैक बाय 6 PM, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँगा, बाय शांतनु। और बाय करके आप लिख देंगे कि शांतनु। ठीक है, तो ये 2 मैसेज हमने आपकी टेक्स्ट बुक से लिए और 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में ये 3rd लेसन में दिए हुए हैं। और अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपकी वर्कबुक से लिया हुआ है। योर फ्रेंड हैड एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर 13th मार्च, आपके जो एक फ्रेंड हैं उनका इंटरव्यू 13 मार्च 2020 को होना था। इट हैज़ बिन पोस्टपोन टू द 20th मार्च, अब वो आगे बढ़ गया है, अब कब होगा, 20 मार्च को। राइट अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द चेंज, तो आपको एक मैसेज अपने दोस्त को लिखना है उस चेंज के बारे में बताने का कि अब 13 को इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि अब वो इंटरव्यू 20 तारीख को होगा। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे, इसे बॉक्स बनाएंगे, मैसेज लिखेंगे, फिर टॉप में लेफ़्ट साइड में डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर रवि, आई केम टू नो दैट योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर 13 मार्च 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू द 20th मार्च 2020, मुझे ये पता चला है कि तुम्हारा इंटरव्यू जो 13 मार्च 2020 को होने वाला था वो 20 मार्च 2020 को होगा। प्लीज़ नोट एंड डू द नीडफुल, अब इसे नोट करो और जो भी ज़रूरी हो वो करो। और किसने लिखा है, मनु, तो आप अपना नाम नीचे लिख देंगे। बहुत ही शॉर्ट लिखना है इसको, जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ये लिखना, आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, और न ही कोई बहुत ज़्यादा औपचारिक लिखना है। एक और मैसेज देखते हैं, यू आर गोइंग टू द सिनेमा विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा जा रहे हैं। वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ंट कम, आपका एक दोस्त नहीं आया है। ड्रॉप अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मूवी एंड द टाइम सो दैट ही मे जॉइन इफ़ ही विशेस, तो एक मैसेज ड्रॉप करिए अपने फ्रेंड के लिए और उसे टाइम बताइए ताकि वो अगर आना चाहे तो वो आ जाए। तो आप किस तरह से मैसेज लिखेंगे, टॉप पे लिखिए मैसेज, लेफ़्ट साइड में डेट लिखिए, टाइम लिखिए, डियर रवि, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुडे, हम आज सिनेमा जा रहे हैं। वी विजिटेड योर हाउस बट यू वर नॉट देयर, हम तुम्हारे घर आए लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। इफ़ यू हैपन्स टू कम अर्ली प्लीज़ रीच द सिनेमा हॉल डायरेक्टली, तो अगर तुम घर जल्दी आ जाते हो तो वहाँ से सीधे सिनेमा हॉल आ जाना। दिस शो इज़ एट गायत्री मल्टीप्लेक्स एंड द टाइम इज़ 6 PM, ये शो गायत्री मल्टीप्लेक्स में होगा और समय है 6 बजे का। और फिर लिखने वाले अगर आपका जो भी नाम है आप लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा है तरुण, बस। और फिर इसे नीचे से भी बंद कर दीजिए बॉक्स को। और ये इस तरह से आपको, अगर आप फॉर्मेट भी सही बना देते हैं, मैसेज लिखना, डेट लिखना, टाइम लिखना, सैल्यूटेशन, तो 1 मार्क तो इसी का ही मिल जाता है। फिर आपने डेट, टाइम ये सब सही लिख दिया तो आपको 1 और मार्क मिल जाता है। तो 2 नंबर सिर्फ इसकी बॉडी लिखने के हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में और सभी चीज़ें मेंशन करते हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैसेज लिख दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर और नोटिस के बारे में पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू।